दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक को लेकर लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है। क्या स्टॉक में इस समय खरीदारी करनी चाहिए या फिर इस स्टॉक को बेच के यहाँ से निकल जाए। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सुजलॉन में आपको बने रहना है या फिर यहाँ से निकल जाना है। सुजलॉन एनर्जी को पिछले कई सालों से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। इस कंपनी की परफॉर्मेंस को देख रहा हूँ। ये कंपनी जब बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ गई थी, आप समझे तो वो डूबने वाली थी उस समय, तो देख सकते हो कि सन फार्मा कंपनी ने इसको बचाया। और उसके बाद में दिलीप संघवी की मदद के बाद ये कंपनी फिर से एक बार पटरी पे आने लगी। लेकिन 2020 में कोविड काल के दौरान देखे तो कंपनी फिर से भारी मुसीबत में आई थी। उस समय सरकार ने इसको सपोर्ट दिया। सरकार की दो पावर फाइनेंस कंपनियों ने बैंकों का सारा कर्ज था वो चुका दिया और इसको फिर से एक बड़ी बेल आउट पैकेज के तहत राहत दी गई। तो ये आप क्लियरली समझ गए होंगे कि सुजलॉन एनर्जी देश के लिए कितनी ज़रूरी है। तो ऐसे में सरकार इसको पूरा सपोर्ट कर रही है। तो ये जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है और इसीलिए यहाँ पे आने वाले समय कंपनी डूब सकती है, ये संभावना बहुत कम हो जाती है। क्योंकि ये आने वाले समय देश का फ्यूचर और इंडिया की विंड एनर्जी सेक्टर की ये सबसे बड़ी और नंबर 1 कंपनी है। तो क्या दाव लगाना चाहिए और आगे बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है इस स्टॉक को लेकर, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कल के कारोबार को देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन के तहत कल बाजार को खोला गया था ताकि आने वाले समय कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, सर्वर क्रैश कर जाए, किसी प्रकार का साइबर अटैक हो जाए तो किस तरह से बाजार को सुचारू रूप से आगे चलाना है, उसके लिए नए प्लेटफॉर्म की यहाँ पे टेस्टिंग की गई है। तो इस वजह से कल हमने कुछ बाजार में अप डाउन देखी है। तो 44 पर क्लोजिंग थी, 2.76% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक फिलहाल बिल्कुल दबाव में इस समय दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन को अगर आप पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो यह स्टॉक तेज़ी से दौड़ा था। जब कोरोना के बाद स्टॉक 1 रुपये से जब दौड़ना शुरू हुआ तो ये दौड़ा, लगभग इसने 12.5 रुपये की हाई बनाई थी। उसके बाद इसमें फिर करेक्शन शुरू हुआ, स्टॉक काफ़ी नीचे आया, ये लगभग 4 रुपये तक भी आ गया था, लेकिन वहाँ से दौड़ा तो ये 8 रुपये के आसपास इधर स्टेबल हो गया। पर ये 8 रुपये का जो पीरियड है ये बहुत ही लंबा चला। आप देख ही सकते हो 2 जुलाई 2021 को इसकी प्राइस 8 रुपये के आसपास थी और यही 8 रुपये की प्राइस आपको 5 मई 2023 को दिखाई देगी 8 रुपये के आसपास। तो ये बहुत बड़ा एक लंबा पीरियड था जब स्टॉक आपको 8 रुपये के आसपास दिखाई देगा। बहुत लोग टेंशन में आ गए थे, मेरे तो लगातार उस पर वीडियो बन रहे थे, चाहे प्राइस बढ़े ना बढ़े। मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक गिरे तो वीडियो नहीं बनाता हूँ, बाकी वीडियो अपने बनते हैं। और आपको पता ही होगा कि मैंने लगातार मोटिवेट किया कि ये स्टॉक दौड़ेगा और जब दौड़ने लगा तो ये सरपट ऐसा दौड़ा कि लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या होगा। ये 8 रुपये का स्टॉक आप देख सकते हो कि 50 तक पहुँचा है काफ़ी कम समय में। ये पीरियड बहुत छोटा है और आप देखें 9 फरवरी 2024 तक इसकी जो प्राइस है वो 50 तक पहुंची। तो ये जो कम पीरियड में जो स्टॉक दौड़ा है, ऐसे में ये स्टॉक तो रेस्ट ले गई, काफ़ी समय तक ये थोड़ा सा रेस्ट लेता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि अभी भी ये 40 के ऊपर ही स्टेबल दिखाई दे रहा है, 40 के नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है। तो आने वाले समय एक संभावना पॉजिटिव बनेगी। अब इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ ही सकते हो। 27 फरवरी को स्टॉक 44.55 के आसपास था जहाँ पे 1.8% की तेजी बनी। 28 फरवरी को स्टॉक 43.20 के आसपास आ गया जहाँ पे 3% की बड़ी गिरावट हुई, स्टॉक थोड़ा नीचे आया। लेकिन फिर देख सकते 29 फरवरी को एक बड़ा झटका लगा, स्टॉक में फिर से एक ज़बरदस्त तेजी बनी 4.7% की और स्टॉक 45.25 पर आ गया। यानी जैसे स्टॉक नीचे जा रहा है एक बाउंस बैक दे रहा है। फिर 1 मार्च को 44.30 के आसपास था जहाँ पे 2.1% की गिरावट हुई और 2 मार्च को कल 43.95 के आसपास स्टॉक आया जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। तो क्लियरली समझ सकते हो कि बड़ी तेजी तो नहीं बन पा रही है, लेकिन इसमें गिरावट की संभावना भी काफ़ी कम है, लिमिटेड गिरावट है। ये स्टॉक 40 के नीचे जाने को अभी तैयार नहीं है। तो इसके पीछे जो वजह है कि ये तो तेजी नहीं बनी, तो ये स्टेज 4 में वापस आ चुका है ASM लिस्ट में, जिससे इंट्राडे जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं वो इसमें खरीदारी नहीं कर पा रहे। तो जब भारी मात्रा में शेयर नहीं खरीदे जा सकते तो किसी स्टॉक को उठाया नहीं जा सकता। हैवी वेटेज शेयर है, अभी फिलहाल इसमें क्वांटिटी बहुत सारी शेयरों की है और जब इसको एक तरह से बांध दिया है, बंधन में बांध दिया है, क्योंकि आपको सिर्फ डिलीवरी बेस्ड काम करना है, तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स है वो इसमें खरीदारी नहीं करते और इस वजह से सीमित दायरे में स्टॉक आ गया है। जैसे ही ये स्टेज 4 से धीरे धीरे नीचे आएगा इसमें फिर से एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी, ये आपको खास ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो इसका अचीवमेंट है तो आप देख ही सकते हो कि जो ग्लोबल इंडेक्स है मॉर्गन स्टैनली का MSCI इंडेक्स, उसने इसको शामिल कर लिया अपने इंडेक्स में। इससे ये बात समझ में आ रही है कि कंपनी वाकई में मजबूत है और
आने वाले समय में इसमें निवेश और आता हुआ दिखाई देगा ग्लोबल फंड हाउस का। तो बड़े फंड हाउस इसमें निवेश करते हैं क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स के अंदर इसको शामिल किया गया है। और इसका दूसरा जो बड़ा अचीवमेंट है कि एफटीएससी का जो ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है में इसको शामिल किया गया है। तो ये देख सकते हो कि यह 15 मार्च से इस इंडेक्स का हिस्सा बन जाएगा। तो 16 फरवरी की इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो इंग्लैंड के इस इंडेक्स में भी इसको शामिल किया जो ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सुजलॉन के लिए। तो लगातार जो बड़े इंडेक्स है उसमें यह जगह दी जा रही है। इसके अलावा देख सकते हो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया यानी एमएफआई के इंडेक्स में इसको मिड कैप कैटेगरी में शामिल कर लिया गया, जो पहले स्मॉल कैप हुआ करता था। तो अब ये मिड कैप कंपनी बन चुकी है। ऐसे में निवेश सुरक्षित हो जाता है लोगों का। स्मॉल कैप में लोग डरते हैं निवेश करने से, लेकिन अब ये मिड कैप कंपनी बन गई है तो इन्वेस्टमेंट और अच्छा आने की संभावना बन जाती है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो सिर्फ मिड कैप या लार्ज कैप में निवेश करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सुजलॉन में आएगा। तो ये इसके लिए अच्छी और बड़ी एक अचीवमेंट है। इसके अलावा आप देख लो कि यह निफ्टी मिड कैप 100 और 150 में भी इंडेक्स में शामिल हुआ है। तो ये भी इसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब निफ्टी इंडेक्स में ये ट्रेड करेगा तो यहाँ पे निवेश आने की संभावना और बढ़ जाएगी। तो एक के बाद एक इसके लिए बहुत सारे अचीवमेंट है जो इशारा करे कि इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो 31 मार्च से इस निफ्टी 100 और निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स में भी ये आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो और इन्वेस्टमेंट आएगा। तो अभी कुछ इंडेक्स में ये शामिल हो चुका है, कुछ इंडेक्स में आने वाले समय शामिल होगा। और आप देख सकते हो कि इंडिया के तो इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर है, जो बड़े बड़े फंड हाउस है, वो भी सुजलॉन में निवेश कर रहे हैं। ब्लैक रॉक ने अपनी स्टेक को बढ़ाया है, ये आप देख सकते हो। ब्लैक रॉक निवेश कर रहे हैं सुजलॉन में, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर है ब्लैक रॉक, ये बहुत बड़ा फंड हाउस है। इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। देख दो कि इनकी जो होल्डिंग है वो यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। पहले 4.99% की होल्डिंग थी, उसको बढ़ा के इन्होंने 5.01% कर लिया है। तो काफ़ी बड़ा स्टेक बढ़ा है ब्लैक रॉक ने। तो ब्लैक रॉक जैसे बड़े फंड हाउस इन्वेस्टमेंट करे सुजलॉन में, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। मॉर्गन स्टैनली आपको पता ही होगा, वो भी एक बहुत बड़ा फंड हाउस है। और ये देखो इस फंड हाउस ने भी 18.75 की प्राइस से शेयर खरीदे और ये प्रमोटर ग्रुप से इन्होंने शेयर खरीदे ओपन मार्केट से। तो कुल मिला के इंडिया के तो विश्व के अलावा इंडिया के अलावा विश्व के बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे सुजलॉन पे भरोसा कर रहे, इसके सेक्टर पे भरोसा कर रहे और इसीलिए निवेश कर रहे। और क्यों ना हो, आप देख लो कि इंडिया की नंबर 1 रिन्यूएबल सेक्टर की ये कंपनी है। इंस्टॉल कैपेसिटी 20,450 प्लस मेगावाट की और लगातार ये कैपेसिटी बढ़ रही है। एक विश्व इतिहास है, 17 देशों में कंपनी काम करती है और इनके जो कस्टमर है वो लगातार रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं इनको। इंडिया के बड़े बड़े जो जितने इस सेक्टर के जो सम्मानित कंपनियां वो सारी की सारी लगातार सुजलॉन को बड़े ऑर्डर दे रही है। और इसी वजह से कह सकते हैं कि सुजलॉन आने वाले समय में इस लेवल से कई गुना बढ़ सकता है। सबसे जो बड़ा अचीवमेंट है इसका कि कंपनी जो भारी भरकम कर्ज में डूबी हुई थी 2018 के पहले 20,000 करोड़ के आसपास का भारी भरकम कर्ज था, वो सारा खत्म कर दिया है। कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, बिल्कुल सारा कर्ज कंपनी ने अपना खत्म कर दिया है और कंपनी के पास लगभग 700 करोड़ का सरप्लस कैश फ्लो भी है, यानी वो अपने ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि पावर फाइनेंस कंपनियां लगातार फंड प्रोवाइड करने को तैयार है सरकारी, और उन्होंने कहा है कि जितना आपको फंड चाहिए हमारे से लीजिए। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा अचीवमेंट सुजलॉन के लिए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सुजलॉन आने वाले समय आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। भले ही करंट में इसकी प्राइस और थोड़ी नीचे जाए तो डिप में खरीदारी का मौका तलाशे, न कि इससे बाहर निकले, क्योंकि बाद में आपको पछताना पड़ेगा जब ये आने वाले 2-3 सालों में इसकी प्राइस 100 को क्रॉस कर जाएगी और निकट भविष्य में फिर से अपनी पुरानी यानी 400 को भी टच करेगा। तो ये आपको इसमें खास बात को ध्यान रखना है। एक बार पिवट लेवल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 43 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 41 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और हुई तो 39 तक जाने की संभावना है। और जब तक 40 के ऊपर इसमें बड़ी गिरावट नहीं होगी, 40 से नीचे गया तो 36 तक जाने की संभावना है, ये भी आप समझ सकते हैं। पॉजिटिव माहौल बना तो 47 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते स्टॉक 49 तक जाएगा। एक बार 49 को क्रॉस किया तो फिर 50 तक जाने की संभावना है, जो इसकी पुरानी हाई है। इसको एक बार 50 को इस बार क्रॉस करेगा, मुझे लग रहा है कि 100 को टच करेगा। तो आपको इसमें निवेश को बनाए रखना चाहिए, न कि इसमें निकले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।